हाँ। तो विषय हमारा जो है 12 भावना में जो निर्जरा। निर्जरा भावना के ऊपर चल रहा है। और अभी ये बात चल रही थी कि कथन जो होते हैं, दो कथनों में जो विरोध पैदा होता है, कैसे? व्यवहार का और निश्चय का। ये कथनों में शब्दों से ऐसा लगता है कि दोनों अलग अलग हैं। मतलब हम ये भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, तो थोड़ा संशय हो जाता है, जिसको ये क्लियर नहीं होता कि ये व्यवहार में ये सिर्फ कथन शैली, सिर्फ कथन का ही फर्क है। क्रियात्मक भेद बिल्कुल नहीं होता। उस चीज को आप किस एंगल से खड़े होकर देख रहे हैं। निश्चय का मतलब है कि उसमें अंततः जहां पर परिणाम आना है, वहां उस पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो निश्चय है। और जहां से आप चल रहे हैं, उस मार्ग पे चल रहे हैं, तो उसमें वो व्यवहार जो है, व्यवहार से आप जा रहे हैं। लेकिन निश्चय लक्ष्य में हो तो बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि जैसे जैसे हमको लक्षण पता होते हैं, जो भी हमारा साध्य है, जो उपेय है, जो ये कि फाइनली टारगेट है, जो उसके लक्षण हमें पता है। लक्षण, तो मार्ग पे चलते हुए ना, वो लक्षण जैसे जैसे आते हैं, तो मार्ग में हमें उसके लक्षण पता है कि ये आगे मैं बढ़ रहा हूँ। अगर लक्षण नहीं पता होते तो वो वहां तक पहुंचना मुश्किल होता है। लक्षण से वो मैच करता रहता है और उसको वो आगे बढ़ता रहता है। तो व्यवहार जो है ना, ये जब उस मार्ग पे चल रहा है तो ये व्यवहार है। हाँ, मार्ग व्यवहार। मार्ग व्यवहार है, व्यवहार करता हुआ है। और जो डेस्टिनेशन है, जहां पर उसका की गंतव्य है, गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, वहां पर जो है वो उसको नजर आ रहा है कि यहां पर ये स्थिति है। इसलिए सिर्फ ये दृष्टि का, कथन का भेद है। कथन का भेद है। अगर पहले से ही निश्चय की बात हम करते रहे कि ऐसा ऐसा है, तो आम आदमी जहां खड़ा है, जिस जगह पर खड़ा है, उससे उसको वो समझ नहीं आती बात। कंफ्यूजन हो जाता है ना उसको। उसको व्यवहार से होता है कि ये चलना शुरू हो, व्यवहार में उसका मार्ग पकड़ ले, मार्ग पकड़ ले। अब जैसे इसमें कथन चल के आता है आगे कि भाई, मतलब आत्मा में रहना चाहिए, आत्मा में रमन कर। और उधर उस साथ में कहते हैं कि ज्ञान दर्शन चरित्राणी मोक्ष मार्ग। वो कहते हैं भाई, एक बात तो ये कर रहे हो कि ज्ञान दर्शन और चारित्र में रहे, और एक तरफ ये कह रहे हो कि आप अपने आत्मा में ही रमो, बस कुछ और नहीं करना। पर ये बात फिर समझ में आती है कि जैसे बताया जाता है कि ज्ञान दर्शन चरित्र भी है, ये भी उस आत्मा के अंदर ही रहते हुए स्थिति है ज्ञान का। आप जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं, आपको, आप प्रत्याख्यान ले रहे हैं, संवर कर रहे हैं, निर्जरा क्या है, ये भगवान ने कहा ये भी आत्मा है। हाँ, आत्मा है। मतलब उस मार्ग पे आप चल रहे हैं, तो आत्मा के साथ ही उसको, जैसे जैसे आत्मा में संवर कहाँ से हो रहा है, ये आत्मा के भाव से हो रहा है, ज्ञान से। तो अब ये समझिए कि ये सारा है क्या डिफरेंस है। तो वस्तुतः बात यह है कि उक्त कथनों में मात्र निश्चय व्यवहार का कथन भेद है। क्रियात्मक अंतर रंच मात्र भी नहीं है, लेश मात्र नहीं है उसमें डिफरेंस व्यवहार में। जिसको दोनों चीजें क्लियर हो गई, निश्चय और व्यवहार को, उसको समझने में देर नहीं लगती। क्योंकि आत्मा की आराधना करो या ये कहो कि दर्शन ज्ञान चरित्र का सेवन करो, एक ही बात है। दर्शन ज्ञान चरित्र का सेवन, बेसिकली मोक्ष को यही कहा है ना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। तो दर्शन ज्ञान और चरित्र ये है, मतलब दृष्टि ठीक करना है, अज्ञानता को हटाना है। और फिर जो क्रिया शैली है वो सम्यक होनी चाहिए, सम्यक होनी यानी ज्ञान पूर्वक होनी चाहिए। और ज्ञान सम्यक कब होता है? जबकि दर्शन सम्यक होता है, दृष्टि ठीक होती है। तो दर्शन ज्ञान चरित्र का सेवन करो, एक ही बात है। इस कथन को उक्त गाथा का टीका लिखते हुए आचार्य अमृतचंद्र इसको इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि ये आत्मा जिस भाव से साध्य तथा साधन हो, साधन मतलब उसका गंतव्य हो गया, और साध्य साधन हो जो रास्ते में जब चल रहे हैं, मार्ग पे चल रहे हैं, उसको हम जब क्रिया कर रहे हैं तो एक दिन में तो हो नहीं जाएगी। साधन मार्ग पे चल रहे हैं। इसलिए जब हम कहते हैं ना कि इस काल के अंदर, इस आरे में, इस क्षेत्र में मोक्ष नहीं है। भगवान ने कहा मोक्ष नहीं है, वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। बट मोक्ष मार्ग बंद नहीं किया है। मोक्ष मार्ग बंद नहीं है। आप उसके दरवाजे तक जा सकते हो, आप उसके दरवाजे तक जा सकते हो, पर दरवाजा बंद है। दरवाजा बंद है, पर उसके दरवाजे तक पहुंचना बंद नहीं है। बंद नहीं, पहुंचना बंद नहीं है। तो जिस भाव से साध्य तथा साधन हो, उस भाव से ही नित्य सेवन करने योग्य है। इस प्रकार
स्वयं विचार करके दूसरों को व्यवहार से समझाते हैं कि साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चरित्र सदा सेवन करने योग्य है। मतलब ये इस प्रकार का स्वयं विचार करके दूसरों को व्यवहार से समझाया जाता है, व्यवहार से समझाया जाता है कि साधु पुरुष को ज्ञान दर्शन ज्ञान चरित्र सदा सेवन करने योग्य है, किंतु परमार्थ से देखा जाए तो ये तीनों एक आत्मा ही हैं। आत्मा को व्यवहार हो गया। हाँ, आत्मा व्यवहार नहीं, आत्मा निश्चय ही है। आत्मा व्यवहार है, आत्मा ही दृष्टि, हमने पहुंचना कहाँ है? आत्मा आत्मा नहीं है, क्योंकि ये आत्मा से अन्य वस्तु नहीं है। ये स्वतः सिद्ध है कि एक आत्मा ही सेवन करने योग्य है, यही सेवन करने योग्य है। आचार्य अमरचंद्र के उक्त कथन से एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि ज्ञानी जन स्वयं तो ऐसा विचार करते हैं कि सर्व प्रकार से एक आत्मा ही नित्य सेवन करने योग्य है। वो कहते हैं तू कुछ मत कर, अक्रिय हो जा। अक्रिय हो जाने का मतलब है कि तू कुछ नहीं करेगा, तेरी दृष्टि बाहर नहीं जाएगी, तेरी इंद्रियां, तेरे विषय, तू सबसे हट जा। किसमें? अपनी आत्मा में रह, आत्मा में रह। रमना क्या है? तू आत्मा ही है, जब तू अपने में ही रह, आपे में रह ना, अपने में ही रह, अपने में रहे। अपने में रह। आत्मा ही नित्य सेवन करने योग्य है। किंतु इसी बात को दूसरे इस प्रकार समझाते हैं कि दर्शन ज्ञान चरित्र ही सदा सेवन करने योग्य है, मोक्ष इसी से ही होगा। देखिए ये वर्णन भी आता है, ये तो आ रहा है ना, ये भी आ रहा है, और एक बात ये भी आ रही है, तो वो दोनों को जिसका फर्क नहीं पता वो कहता है ये भी कहते हो वो भी कहते हो। हाँ, नहीं, जब एक ही समझ आएगा तभी ना। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या बात हुई, क्या मुक्ति के मार्ग भी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है वाली बात चलती है? क्या आचार्य देव अपने लिए तो एक आत्मा का सेवन योग्य मानते हैं और दूसरों के लिए कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चरित्र का सेवन करने का उपदेश देते हैं। अपने लिए तो ये कहते हैं कि आत्मा में ही रमो, और दूसरों को ज्ञान दर्शन चरित्र की तरह कहते हैं। ये बात है, पर बात ऐसी नहीं है, क्योंकि जिसे निश्चय से आत्मा का सेवन कहते हैं उसे ही व्यवहारने से दर्शन ज्ञान चरित्र का सेवन कहा जाता है। व्यवहारने से, व्यवहारने से उसको क्या है? दर्शन ज्ञान चरित्र का सेवन कहा जाता है। स्वयं ही निश्चय निश्चय रूप और उपदेश व्यवहार रूप होने से स्वयं का निश्चय निश्चय रूप, जो अपना निश्चय है ना, वो निश्चय रूप, और उपदेश व्यवहार रूप होने से ही इस प्रकार का प्रयोग हुआ है। वो फिर कथन शैली जो होती है, उस कथन शैली से जब हम बात करते हैं तो ऐसे इसी से करते हैं ना, इस प्रकार का प्रयोग हुआ है। मूलतः दोनों कथनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है, एक ही बात है। आत्मा का दर्शन ज्ञान और ध्यान ही आत्मा में स्थापित होना है, आत्मा का अनुभव करना, आत्मा में जमना रमना है, आत्मा में विहार करना है। अतः दोनों कथनों के भाव में कोई अंतर नहीं है। मतलब हम ये कहें आत्मा में रम जा और जम जा, और ये कहें कि आत्मा में विहार कर, तो बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है ना। आत्मा में विहार कर, एक तो एक जगह टिकना हो गया, आत्मा में जमना रमना, और एक कह दिया कि आत्मा में विहार करना है। वो भी व्यवहार करना है ना, विहार करना मतलब है कि उसमें तू उसी में ही रह, उसी में ही रह। हाँ। अतः दोनों कथनों के भाव में कोई अंतर नहीं है। मोक्ष मार्ग में स्थापित होने का क्रियात्मक रूप आत्म श्रद्धान, आत्म ज्ञान और आत्म चरण, ये क्या? आत्म ध्यान। आत्म चरण क्या है? आत्म ध्यान ही है। मतलब आत्म श्रद्धान भी करना है, आत्म ज्ञान है, और आत्मा चरण, आत्म ये आचरण शब्द है, आचरण। हाँ, ये आत्म ध्यान ही है, इससे भिन्न कुछ नहीं है। सब द्रव्य गुरुजी, स्वभाव। हाँ जी। मैं वंदनानी गुरुजी। हाँ जानवी जी बोलो। गुरुजी, मैं पूछ रही थी कि ये दोनों बात एक कैसे हो सकती है? एक में तो रुकना है हाँ और एक में विहार करना है, तो ये दोनों हाँ, एक उसी कैसे हो में, सकते हैं? हाँ। अब देखो ना, आप यहां रुकी हुई थी और अब हाँ विहार जी, करके जहां पहुंच गई, है तो हाँ वहीं पर जी, ही ना, आत्मा में। हाँ जी, तो बस यही बात है कि दोनों कथनों में भाव में कोई अंतर नहीं है। जमना रमना उसी में जम रहे हो, रम रहे हो, और हाँ विहार कर जी, रहे हो तब भी आत्मा में ही कर रहे हो। तो हाँ आत्मा में जी। रह रहे हो ना, आत्मा में ही हो ना। आप तो श्री कर रहे हैं। हाँ हाँ, भाई उस आत्मा में आप बैठे हो या आत्मा में खड़े हो, क्या फर्क पड़ता है? तो आत्मा में ही हो रहा है। आत्मा में हो रहा है। जब ओके, मैं द्रव्य वंदनानी। स्वभाव, हाँ, तो जब द्रव्य स्वभाव की ओर से बात करते हैं तो उसे आत्मा की आराधना साधना उपासना कहते हैं।
मतलब जब क्या द्रव्य स्वभाव, अब यहां से ज्यादा और क्लियर हो जाएगा आपको। जब द्रव्य स्वभाव की ओर से बात करते हैं आत्मा का, ऐसे वस्तु लेकर, द्रव्य पदार्थ लेकर, तो उसे आत्मा की आराधना, साधना, उपासना कहते हैं। और जब पर्याय स्वभाव की ओर से बात करते हैं तब उसी को रतन तरह की साधना, आराधना, उपासना या मोक्ष मार्ग की साधना, आराधना या उपासना कहा जाता है। उस पर्याय के अंदर जब जा रहे हैं उस समय जो कार्य हो रहा है, क्योंकि वो जो क्रिया हो रही है, जो परिवर्तन हो रहा है आप में, वो किस में हो रहा है? पर्याय में हो रहा है, पर्याय में हो रहा है। और आत्मा का दर्शन भी आपको पर्याय में होना है, वही होना है, पर्याय में ही होना है। पर्यायी अवस्था ऐसी है जिसमें कि आपको दर्शन हो जाएंगे, देख सकते हो, वो पर्याय है, क्योंकि दृष्टि तो पर्याय पे जाएगी ना। द्रव्य द्रव्य और जो गुण है वो तो हमेशा मेरे साथ ही है। सिर्फ वो जो द्रव्य है ना, वो मेरी पर्याय में प्रकट नहीं हुआ आज तक। नहीं होगा, होगा तो है, होगा नहीं ऐसा नहीं कहना। हाँ, नहीं होगा। जब जिस दिन हो गया तो उस दिन कार्य हो गया, ये नहीं कहना होगा नहीं, हुआ नहीं है। वो पर्याय नहीं आई ना। हाँ, वो पर्याय नहीं आई जो उसकी उस समय की पर्याय है। उसके उन्मुख, हाँ, उन्मुख, उसके सन्मुख हो जाएगा, जिस टाइम पर उसके उसके सन्मुख हो जाएगा, तब उसको लिखता है। देखिए, आत्मा को ऐसा समझिए कि आत्मा एक सरोवर है, उसमें से एक धारा, सरोवर है, अब पानी शीतल है, कुछ है, उसके गुण है, एक सरोवर है, उसमें से एक धारा निकल रही। वो धारा जो है प्रति समय निकल रही है। ये धारा जो निकल गई, ये पर्याय, ये पर्याय है। लेकिन मुझे ये दिखाई कैसे देगी? जब मैं अपनी दृष्टि को सरोवर पे रखूंगा, अपनी दृष्टि को सरोवर पे रखूंगा तो वो पर्याय दिख जाएगी। मेरी दृष्टि सरोवर पे है ही नहीं। हाँ, बस इतना ही फर्क है, यही फर्क है। मोक्ष मार्ग की साधना, आराधना या उपासना कहा जाता है। ध्येय, श्रद्धेय, परम गे रूप, उपास्य, आराध्य, तो त्रिकालिक ध्रुव आत्मा ही है। हमारा ध्येय भी क्या है? वही है। श्रद्धेय क्या है? परम जानने योग्य क्या है? वो भी क्या है? जिसकी हम उपासना करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, वो त्रिकालिक ध्रुव आत्मा ही है। और उसके ध्यान, श्रद्धान और ज्ञान रूप उपासना, आराधना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चित्र रूप जो है ना, चरित्र रूप, ये मोक्ष मार्ग है। ये तो बीच की स्टेजेस हैं, क्योंकि ये दर्शन जो ऐसे आएगा, देखिए सम्यक दर्शन का तो एक बार कार्य हो गया ना, वो दर्शन तो समझो। अब जो कुछ काम होगा वो ज्ञान, ज्ञान पूर्वक क्या होगा? आचरण होगा। आचरण, तो वो जो आचरण है वो चरित्र है, आचरण चरित्र है जो क्रमशः हो रहा है। और ये ज्ञान रूप है, क्योंकि सम्यक दर्शन हो गया है इसलिए उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। और ये दोनों के होने के बाद फिर चरित्र सम्यक होता है। चरित्र जो सम्यक होता है वो क्रमशः होता है। चरित्र एक दिन का खेल नहीं है। जैसे एक समय के अंदर सम्यक दर्शन का खेल है, उसी समय ही सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक चरित्र जो है ना, वो क्रमशः है। हाँ, वो तब तक चलेगा, लेकिन उसके साथ सहयोग किसका रहेगा? सम्यक ज्ञान, ज्ञान का रहेगा। अतः चाहे आत्मा की उपासना को हो, चाहे मोक्ष मार्ग की उपासना को, एक ही बात है, एक ही बात है। मतलब आपको सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? कि आपको मार्ग नहीं मिला है। सम्यक दर्शन के बिना मार्ग आपको नहीं। अभी आप संसार में डोल रहे हो, संसार में इधर उधर हो रहा है, अच्छा संसार, बढ़िया संसार मिल रहा है, जो कुछ क्रियाएं कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं, लेकिन मुक्ति का जो वीजा है ना, वो नहीं लगा। सीधा मार्ग है, सेक्शन वो नहीं, मार्ग मिल जाएगा, उसमें फिर किसी को रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में नक्शा आ गया, नक्शा आ गया कि नक्शा आ गया कि खजाना यहां इस दिशा में इतनी दूरी पर खजाना है। अब वहां तक जाना रास्ता, वो दिशा देकर, वो आपका कार्य है। वहां कितना खोदना है खजाने को जमीन में जाकर, वो आपका कार्य है। हाँ, वो उतना खोदोगे वहां से, कितने गहराई तक खोदना है वो आपको अपना प्रयत्न करना पड़ेगा। ये सारा खेल क्या है? ये उसका चरित्र है। वहां तक जाना, वहां जाकर खोदना, फिर खोदते खोदते थकना नहीं, यहां तो निकला ही नहीं, विश्वास रखना, थोड़ा और गहरा होगा, खत्म। उसको खोदते खोदते उसमें से कुछ बढ़िया चीजें निकल आएंगी। वो बढ़िया चीजें निकलाती हैं, कुछ मानक, कुछ मोती जमीन से निकला है, कुछ और चीज निकला है। हमारा 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 वहीं से हो गया कि ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ये तो मेरे बड़े काम की चीज है, चलो वापस चलो, इससे मौज। इतना काफी है हमको जो प्रयास किया। जो असली चीज है वहां तक वो छूट गई, छूट गई। हाँ,
तो ये हम वहां तक पहुंचे हैं। ऐसे ही कई बार हम जब को 5 लब्धियां मिली और वहां तक हम पहुंच गए थे करण लब्धि के अंदर, और वहां यथा प्रवृत्तिकरण, वहां आकर वो वही काम जो बिजनेस का करते हैं वही कर वहीं से लौट गए, अब वो मिल गए। अब किसी को लब्धियां मिल जाती हैं, वो मानक मोती क्या है, मिट्टी से निकलेंगे, उसको वहां तक आने तक उसको लब्धियां प्राप्त हो गई, वो उसी में ही रच पच गया, वो उसी में रच पच गया, उसी को खेल खेलने लगा, बस वो वहां से निकला है। हाँ, वो वहां तक, वो ये प्रलोभन होते हैं, क्योंकि जो असली चीज जहां तक पहुंचना है उससे पहले प्रलोभन मिलते हैं। उन प्रलोभनों के अंदर वो आकर्षण आ गया तो आप फंस गए, और आकर्षण नहीं आया कि ये अपने काम का नहीं है, ये अपने काम, ये मतलब है उसका लक्ष्य उसको बड़ा क्लियर है कि मुझे क्या पाना है, मुझे ये नहीं पाना है। तो आज ज्यादातर क्या है कि सैमी भी अटक जाता है, उसको थोड़ी कोई साधना करने से उसको लब्धि प्राप्त हो जाती है, बस उसको इनकैश करने शुरू कर देता है, वो वहीं अटक गया, उसी में संतुष्ट हो जाता है। उसी में। तो इसमें क्या है कि संवर मोक्ष मार्ग का आरंभ है और निर्जरा मोक्ष मार्ग है, अतः संवर पूर्वक निर्जरा रूप परिणामी मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होना है। इसी दिशा में निरंतर बढ़ते रहना ही भावना ही निर्जरा भावना है। निर्जरा भावना क्या है कि इसी इसी में ही बढ़ता रहूं, उसी दिशा के अंदर। हाँ, वही आगे, मतलब यह है कि संवर जो है मोक्ष मार्ग का आरंभ है। संवर जब करना शुरू कर दिया तो मोक्ष मार्ग का आरंभ हो गया, वो संपूर्ण हो गया। हाँ हाँ। और निर्जरा जो है उसकी मोक्ष मार्ग है, वो धीरे धीरे, निर्जरा सारी एकदम नहीं होगी, वो भी क्रमशः होती जाएगी निर्जरा जैसे आगे बढ़ेगा। और अतः संवर पूर्वक निर्जरा रूप जो परिणमन ही मोक्ष मार्ग पे आरूढ़ होना है, वो मोक्ष मार्ग पे चल पड़ा। उसने कर्मों को, नवीन कर्मों के बंध को तो रोक दिया, या उसमें ये होता है कि कम बहुत हल्के आएंगे, उसको समझ आ गई। वो क्यों होगा, उसके सम्यक दर्शन के कारण उसके कषाय कम हो गए। जो कर्म बनेंगे वो बहुत ही स्थिति कम बंध के, अनुभाग बंध के, बड़े हल्के से कर्म, उसी 1-2 भव में आने वाले, और ज्यादा आंदोलित नहीं करेंगे, ज्यादा वो क्रांतिकारी नहीं होंगे कि आपको भड़का दें, सहज आएंगे और आप उसको सहजता ही स्वीकार कर लेंगे। और डे बाय डे आपके कर्म जो है ना, उनका स्थिति बंद और अनुभाग बंद हल्का होता जाएगा। पिछले कर्म अभी खत्म करने हैं ना, नवीन कर्म है वो बहुत हल्के हल्के वाले होने शुरू हो जाएंगे। जब वो हल्के हल्के हो रहे हैं तो पीछे जो भारी भी बंधे हैं ना, वो भी हल्के होके आते हैं, वो भी हल्के होके आते हैं। हाँ, वो उसमें भी, क्योंकि उसकी टॉलरेंस पावर जो है ना, उसकी सहन शक्ति इतनी बढ़ गई है अब कि वो उसको, जो पुराने वाले भी आ रहे हैं ना, वो भी नहीं आते भाई। उसकी, उसके अंदर भी ना उसका होता है कि चतुस्थानगत है, उसकी स्पीड 4 गुनी है, वो दुगनी स्पीड तक आएगा, चौगुनी वाला आते ही नहीं, वो वहीं रुक जाता है। और फिर बाद में जब समय स्थिति बंद खत्म होने वाला था उस कर्म के, तो द्विस्थानक होकर आ जाता है। ये कर्म कैसे बनते हैं चतुस्थानक, ये हमने बात की हुई है पहले, कि कैसे किसी चीज का, आपने 1 लीटर चीज ले ली, 1 लीटर चीज हुई और उसको आपने गर्म करना शुरू करा, तो गर्म करा, जो पहली ओरिजिनल स्टेज है वो 1 स्थानक है। जब उसको गर्म करके वो आधा रह गया तो आपका द्विस्थानक हो गया। वही गर्म करके अब जो सार आया और गाढ़ा हो गया, वो 3 स्थानक हो गया। चार, तो ये जैसे वो कहते हैं ना, चीनी की वो तार होती है, 1 तार की चाशनी, 2 तार की चाशनी, 3, उसको कितना गर्म करके और उसमें पानी निकालते गए, वो चाशनी वैसी हो जाती है। इसी तरह ही ये जो जो कर्मों का जो सार है, क्या है, वो कार्बन परवर्गना के परमाणु तो वही हैं, उनके ऊपर जो, उनको कितना हमने कंसंट्रेट कर दिया, कितना उसको कर दिया, उस समय के जो मेरे भाव तेज थे उसको ज्यादा अग्नि दे दी कषाय से, वो गहरे बन गए, वो द्विस्थानक हो गए, त्रिस्थानक हो गए, 4 स्थानक के बन गए। अब 1 और 2 की स्टेज तो नॉर्मल है, इसको आप सहन कर सकते हो, तीसरी और 4 आपको हिला देगी, नेचुरली हिला देगी, हिला देगी। तो इसका मतलब वो कर्म जो, अगर आज मेरी स्थिति सही हो जाती है तो उसमें वो भारी कर्मा जो है, जो आकर पूरा हिला देंगे आपको, वो भी धीरे धीरे पीछे, पहले पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में अंततः वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अब खत्म तो होने, उसका स्थिति बंद जितना है अंततः वो खत्म होगा, और वो मतलब वो फिर दुबक के आते हैं, दुबक के आते हैं। क्योंकि आज आपकी स्थिति ऐसी है कि उसको आप, वो कर्म आने को भी देखिए ना, जिस व्यक्ति का जो स्टैंडर्ड होता है, दूसरा आने वाला भी उसकी, उसके लेवल के आने का, उसके, वो भी शर्माता है, वो भी शर्माता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा कि हम अपनी स्थिति को ठीक कर लें। जो पहले कर्म पड़े हैं ना, वो अज्ञानता में पड़े हुए,
वो अज्ञानता में बंध गए थे। आज हमें ज्ञान है, आज ज्ञान है, और उस पे हम बड़ा संकल्प से टिके हुए हैं अपने उसके ऊपर, जो अपनी क्रिया पे है। तो वो आएंगे अपने आप, मरमर कहते हैं, मरमर के कर्म आने शुरू हो जाते हैं। तो इसी दिशा में निरंतर बढ़ते रहना ही भावना ही निर्जरा भावना है, शुद्धोपयोग है। यही निर्जरा भावना जो होती है, ये आपकी शुद्धोपयोग। शुद्ध पूर्णतः शुद्ध नहीं हुआ, बट उपयोग आपका शुद्ध होना शुरू हो गया। स्वरूप जिसका ऐसी भाव निर्जरा एवं परिणमन कर पूर्णतः स्वयात्मनिष्ठ होकर संपूर्ण जगत अनंत आनंद रूप मोक्ष दशा को प्राप्त करे। ये कैसा है कि इससे शुद्धोपयोग होता जाएगा, जो जो कर्म करते जाएंगे, और हमारे अंदर की जो भाव निर्जरा है, भाव निर्जरा है, ये परिणमन कर। अब ये निर्जरा की जो भावना है मेरी, वो भाव से हो रही है। निर्जरा करना अलग बात है, निर्जरा का भाव, हाँ, निर्जरा का भावना रखना, निर्जरा भाव, चिंतन वही रहे कि मेरा कर्म ना बंधे, मेरा कोई कर्म ना ऐसा बने, तो ये मोक्ष दिशा को प्राप्त करे। यहां तक ये हो गया निर्जरा। अब 10वां जो आ गया, ये जो है, ये है लोक भावना। ये 10वीं भावना है। इससे हमें पता चलता है कि क्या है, अभी तक हमने पहली 3 भावना जो थी उससे हमने जाना था संयोगों से दूर करना। फिर हमने हाँ, तो उनसे संयोगों से दूर हो गए हम, और फिर कर्मों हैं, हाँ, वो नहीं, उनके नाम नहीं, पहली 3 भावना ये ले लो कि संयोगों से दूर हुए, कर्मों से दूर हो गए, सारे शरीर के साथ जो भी कुछ आके अटका है वो उसके साथ से हम दूर होते हैं, अन्य संयोगों से दूर हो गए, कर्मों से दूर हो गए, सारा खाली हो गया। अब क्या है कि लोक भावना, ये मुक्ति के लिए जाने के लिए। तो 14 राजू उतंग नभ, मतलब ऊपर तक उतंग नभ, लोक पुरुष संठान, तो मैं जीव अनादि सो भरमत बिन ज्ञान। ये जो है अधोलोक के धरातल से लेकर, अब लोक की बात करें, लोक भावना है ना, इसमें ज्यादा इसके भूगोल में नहीं जाएंगे, बट उसका पूरा आकार समझना है, आकार समझना है। षट द्रव्य में लोक को समझना हमारे काम का तो वही है। षट द्रव्य में कि लोक भी कैसे षट द्रव्य है, ये सारा इसमें लोक भावना में आएगा कि कैसे मैंने उस वहां तक पहुंचना है, ऊपर तक। तो अधोलोक के धरातल से लेकर ऊर्ध्व लोक के ऊपरीतन ऊंचाई तक 14 राजू ऊंचा ये लोक कहा गया है। इसका आकार खड़े मनुष्य के समान है, जिसकी दोनों भुजाएं फैली हुई, हाथ दोनों तरफ कमर पे लगे हुए, जो आकार है, जो जैन वो चिन्ह कहती है ना, हाँ, वो चिन्ह जैसा है, जिसके दोनों भुजाएं फैली हुई हैं, हाथ दोनों तरफ कमर से लगे हैं, पैरों में फासला बनाए हुए हो। ऐसे इसी विशाल लोक में जीव अनादि काल से अपने अज्ञान के कारण भ्रमण कर रहा है। यानी उसका बेस अगर 7 राजू है, तो 7 राजू तक वो ऊपर जाकर 1 राजू रह जाता है, टॉप जो रोम्बस बनता है वो 1 राजू, फिर उससे बढ़ता है तो 5 राजू हो जाता है। जब कोहनियां फैलती हैं, जब फैलती हैं तो कोहनियों का डिस्टेंस होगा 5 राजू, और फिर ऊपर जाके 1 राजू हो जाता है। तो ये पूरा लोक जो है ना, 14 राजू ऊंचा, 14 राजू ऊंचा, और बेस उसका आधार 7 राजू का है, 7 राजू का है। बीच में कमर जो है उसकी 1 राजू है, कोहनियों पे फिर 5 राजू है, फिर बढ़ता है, फिर घटता हुआ ऊपर 1 राजू हो जाता है, और बीच में 1 राजू का एक सिलेंडर जैसी है ना, ये हमारी त्रस नाड़ी होती है, जिसमें त्रस जीव रहते हैं। त्रस जीव है, त्रस जीव उसी नाड़ी में होते हैं। ये 1 राजू की है। इसी 1 राजू में जो है जम्बू द्वीप बिल्कुल सेंटर में, और स्वयंभू रमन समुद्र भी बीच में ही आ गया, ये भी नाड़ी में ही है। तो पूरा लोक, मध्य लोक जो है ना, वो 1 राजू में ही है। जो मध्य लोक है वो 1 राजू में ही है, उसी में सारा खेल आ गया। और त्रस जीव जो है वो बाहर आता जाता यात्रा में आ जा सकता है, या सूक्ष्म, अदरवाइज सारे वो बाहर क्या है, सूक्ष्म निगोद के सूक्ष्म जो है ना, वो जीव हैं उसके, जो किसके वनस्पति काय के ले लो, इतने स्थावर हैं, उनके सूक्ष्म हो सकते हैं वहां पर। और बाकी जीव आता जाता हो सकता है कि जिसमें वो जहां पर जाकर जन्म लेता है वो आता है, वो नाड़ी से बाहर है या नहीं, वो सारा चीज होती है। अदरवाइज त्रस जीव बाहर नहीं होता, त्रस जीव अंदर ही होगा इस नाड़ी, पूरा ये सिलेंड्रिकल जो है। हाँ, मतलब 1 राजू का सिलेंडर और 14 राजू लंबा, सारा लोग, सारा वेट जो सब है, ये सारी कंस्ट्रक्शन जो करो, सब दुनिया जो नजर आ रही है, सारे असंख्यात द्वीप समुद्र वगैरह, सारी पृथ्वियां जितनी है, जाति खंड, वो सारा 1 राजू में आता है। 1 राजू यानी कि मध्य लोक की उसका, ये थोड़ा आइडिया लोक का रहना, इतना बस, इतना काफी है इसमें। इस 343, ये जो 14 राजू, ये जो पूरी आकृति बताई है,
ये 343 घन राजू की है। 343 घन राजू विराट लोक में भव परिवर्तन करते हुए अनंत जीवों को भूत वर्तमान और भविष्य की पीड़ाओं का विचार करना ही लोक भावना का हेतु है। मतलब लोक भावना क्या है कि इस लोक में कहाँ कहाँ इधर उधर घूम रहे हैं, मतलब जीव के भूत वर्तमान भविष्य की पीड़ाओं का विचार कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जन्म लिया, अनादि से घूम रहे हैं चतुर्गति के अंदर। ये सारा सृष्टि के अनंत विस्तार में अपनी स्थिति का आकलन करना, अपनी पीड़ाओं का कारण ढूंढना उसका मूल अभिप्राय है। मैं इस लोक में क्यों मारा मारा फिर रहा हूं, मतलब यही बात है ना लोक भावना में। इस लोक में जब से अव्यवहार राशि की निगोह से निकला और जगह जगह लीज्ड अकोमोडेशन लेता रहा, कभी इस गति में कभी इस भव में, 84 लाख जीव योनि में, ये क्या सारी लीज्ड अकोमोडेशन, इनका टाइम पीरियड है, उसमें मैं घूमता रहा। लेकिन मेरा घर जो है वहां तक मैं पहुंच नहीं कर, टारगेट नहीं। पहले तो घर जाने का भाव ही नहीं बना, कि मेरा घर जो है जहां से मैं निकाला नहीं जा सकता, बल्कि मेरा आना ही मुश्किल, एक बार चला गया तो चला गया वहां। तो ये बात जो समझ में आती है कि असली मेरा घर वहां, तब कई बार कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि मैंने रास्ते में घर नहीं बनाना। नमी राज ऋषि के साथ जब शक्रेंद्र बात कर रहा है ब्राह्मण के वेश में, तो वही कह रहे हैं कि ये बना वो बना, कहता नहीं वो घर ऊपर है, मुझे रास्ते में बीच में घर नहीं बनाना। हाँ वो स्थायी घर, वो घर तो तैयार है उसका वहां पर। तो इस 343 घनराजु विराट लोक में भव परिवर्तन करते हुए अनंत जीवों को भूत वर्तमान और भविष्य की पीड़ाओं का विचार करना ही लोक भावना का हेतु है। सृष्टि के अनंत विस्तार में अपनी स्थिति का आकलन करना और अपनी पीड़ाओं का कारण ढूंढना उसका मूल अभिप्राय है। ये इस जो 10वीं लोक भावना है ना, इसका ये मेन सार है। सनातन धर्म में विश्व रूप दर्शन का भी यही अभिप्राय। सनातन धर्म के अंदर भी ऐसा नहीं कि हमारे धर्म में ही है ऐसा, उसमें उसको विश्व रूप दर्शन कहते हैं, विश्व का दर्शन। गीता में लोक की व्याख्या करते हुए कहा गया कि इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे सब और फैली हुई। देखिए उनमें वो जो ज्ञान है ना केवलियों का नहीं है, लेकिन उनको ये भी पता है कि ये बहुत विस्तारित है, ये बहुत विस्तारित है, बहुत है, ये इतना बड़ा पेड़ है जैसा, ऐसा उन्होंने हर एक ने अपने हिसाब से एग्जाम्पल लिया। इतना इसका इसका इतना जो है ना विचार, इवन आइंस्टीन साइंटिस्ट जो है ना उसने भी कहा था कि लोक बहुत विशाल है। और उसमें उसने कहा था कि अगर हम चलना शुरू करेंगे, तो उसने एक अंदाजा दिया था कि 12 करोड़ वर्ष लग जाए आदमी को तो उसकी सीमा पे नहीं, तो अपने वर्ष, उसकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी थी ना। पर साइंस में रहते वो केवल ज्ञानी नहीं था, पर उसको ये पता था कि ये लोक बहुत विशाल है। उसकी दो चीजें बड़ी जैन धर्म से मिलती कि लोक बहुत विशाल है, और दूसरा उन्होंने आइंस्टीन ने कहा था कि इवेंट्स डोंट अकर, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट, यू कैन सी देम ऑन टाइम स्केल। ये बहुत बड़ी बात कहती थी कि मतलब जो हम कहते हैं ना केवली देखकर बताते हैं इसका जन्म ये होगा कैसा होगा, ये बात उस साइंटिस्ट ने कहती थी कि इवेंट्स डोंट अकर, इवेंट्स तो ऑलरेडी ये हो रही हैं, टाइम इज नाउ, उसके लिए वर्तमान भूत भविष्य ये हमारे लिए है कि जो गुजर गया ये हो गया। बट जो ओमनिशिएंट है, जिसको किया, जिसने कि वो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसके लिए भूत की कोई सीमा नहीं है जितना हम जानता है, और भविष्य जो अभी हुआ ही नहीं, अनागत है जो अभी आया ही नहीं है, उसको भी उसके दर्शन कर रहा है वो कि ऐसे होगा। इसका मतलब वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है ना। ये बात हमें इस दिन रात का जो इस चक्कर है, एक एक दिन तो हमें लगता है कि भूत निकल गया, भविष्य का तो पता हमें नहीं, हम तो वर्तमान जानते हैं सिर्फ, और भविष्य की तो हम कल्पना कर सकते हैं। वो भविष्य की कल्पना नहीं करते, वो भविष्य भी देख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। अब ये बात जो है ना, ये एक साइंटिस्ट कह दे, मैं बड़ी अजीब बात मानता हूं कि एक साइंटिस्ट का यहां तक पहुंच जाए। तो सनातन धर्म में ये जो है, तो इसमें ये किया गया है कि संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे सब फैली हुई हैं, तमस रजस और सत्व गुणों द्वारा इस वृक्ष का पोषण होता है। ये अपनी भाषा से इन्होंने कहा कि तमस और रजस और सत्व गुणों द्वारा इस वृक्ष का पोषण होता है। पांचों इंद्रियों के विषय इस वृक्ष की टहनियां हैं, विषय भोगों से ही इसका विस्तार होता है। इस वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी हैं और मनुष्य भव में ही शुभ शुभ कर्मों के द्वारा इसके अनुबंध में परिवर्तन की संभावना है। बात उन्होंने भी फैक्चुअल कही है बिल्कुल, कि ये जो तुम वृक्ष कितना विशाल हो जाएगा तुम्हारा इस लोक में, जितने मेरे विषय भोगों में आसक्ति है उतनी शाखाएं बढ़ जाएंगी, उतना मैं बड़ा पेड़ बन जाऊंगा, और उतनी मतलब जड़ें, इसकी इस वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी हैं। पर मनुष्य भव में
शुभ शुभ कर्मों के द्वारा इसके अनुबंध में परिवर्तन की संभावना है। ये जो परिवर्तन हो रहा है ना, शुभ अशुभ के कर्मों से हो रहा है। पेड़ जो है, मतलब उन्होंने अपनी भाषा में सार वही दिया है, सार वही दिया है। कबीर वाणी का एक प्रसंग है कि जन्म मरण के चक्र में फंसकर भटकने के लिए तीन लोग तो पिंजरे के समान है। पाप और पुण्य इस पिंजरे में फंसाने वाले जाल हैं। काल अकेला शिकारी है और सृष्टि के सभी जीव इसके शिकार हैं। सृष्टि के सभी जीव इसके शिकार हैं। इसने काल को दे दिया दो कि काल ही अकेला शिकारी है। काल से पिंजरे में फंसाने वाले जाल है। पाप पुण्य तो फंसाते हैं, और कितनी देर तक फंसाए रखेंगे, ये काल है, काल शिकारी है। तीन लोक भो पिंजरा, पाप पुण्य भय जाल, सकल जीव सावज भय एक अहेरी काल। ये कबीर का दोहा है। तो उसने कहा कि तीनों लोग एक पिंजरा है, पिंजरा है, और पाप पुण्य क्या है, ये जाल है, जाल है, और इसी में सभी जीव जो फंसे हुए हैं। और काल जो है वो शिकारी है, वो आएगा, वो काल खत्म हो गया तो शिकार कर लेगा उनका। दौलत राम जी ने अन्य ग्रंथ में लोक भावना की व्याख्या की है कि ये लोक किसी का बनाया हुआ नहीं है, कोई इसे धारण भी नहीं कर रहा है। ये छयों द्रव्यों के समूह स्वतः ही अनादि काल से स्थित है। ये दौलत राम जी बड़े, जिन्होंने 6 डाला लिखी है, जैसे हमारे 25 बोले हैं ना, इनके अंदर जो दिगंबर समाज में इन्होंने 6 डाला है, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन करा है सारा, बेसिक चीजें, मूलतः जितने सिद्धांत हैं उसको 6 डाला है। मथे बनना महाराज जी। हाँ जी, मथे बनना महाराज जी। जैसे अभी हम कबीर के बारे में जानते हैं, हाँ। तो आप क्या सोचते हैं कि कबीर को सम्यक दर्शन था या क्या था, जो हाँ, इतना ज्ञान वाली बातें करते थे दर्शन तो बड़े, मतलब डेफिनेटली कह सकते हैं कि एक बिल्कुल पढ़ा लिखा आदमी, और उसने सारे सटीक चीजें बताई हैं, चाहे दोहों के रूप में बताई हैं। हाँ, पूरा उसको ज्ञान, इसमें कहीं कहीं पर कोई संदेह नहीं है कि उसको सम्यक दर्शन नहीं हो, डेफिनेटली होगा जी। दौलत राम जी अन्य ग्रंथ में लोक भावना की व्याख्या की है। मतलब ये सारा क्या दौलत राम का, ये उन्होंने क्या सारी व्याख्या उसमें भी की है। वो जैसे हमारे 25 बोल में सब कुछ आता है ना, ऐसे उन्होंने किया। और साथ में ये कहा कभी इसका विनाश भी होने वाला नहीं है। इस अनादि अनंत लोक में ये जीव परिणामों की समता के अभाव में अथवा राग द्वेष मोह आदि विषमताओं के कारण तरह तरह के दुख सहता हुआ अनादि काल से परिभ्रमण कर रहा है। जब तक मार्ग नहीं मिला ना कि हमने करना क्या है। कई बार मनुष्य भव भी पाया, लेकिन फिर भी ये है ना कि हमको वो, अब जब तक आपका डेस्टिनेशन नहीं हो कि कहाँ जाना है मुझे, भटक रहे हो, उसी में घूम रहा हाँ, है। उसी में घूमेगा, उसी में घूमेगा। तो परिणामों की समता का अभाव जो है ना उसमें जो है, और अथवा राग द्वेष मोह आदि विषमताएं हैं उसमें बड़ी, और जो है, और तरह तरह के दुख सहता हुआ अनादि काल से परिभ्रमण कर रहा है। मतलब मैं उसका एक्चुअल में उसको पता ही नहीं कि उसका डेस्टिनेशन क्या है, गंतव्य क्या है, और मैं उसको कैसे प्राप्त कर सकता हूं, ये कितने जीवों को पता है। मैं शुरुआत कहां से करता हूं, कितनों को पता है। यहां तक नहीं पता कि हम एक नहीं, हम दो हैं। ये शरीर बाहर का है, मैं आत्मा। वो मैं आत्मा वाला क्या आप कहता है, मुझे आत्मा दिखाओ। अरे भाई तू ही तो है जिसके अंदर ये भाव आ रहा है देखने का कि मुझे दिखाओ। ये भाव कौन कर रहा है? भाई तू ही कर रहा है ना, तो तू ही आत्मा है। भाई सारी चीज दुनिया के अंदर जो है वो मूर्त मूर्त तो नहीं है। नहीं बस ये तुझे बता देते हैं कि तेरी तू जिस आत्मा को कह रहा है ये अमूर्त है, ये अनुभव गम्य है, और वो भी स्व अनुभव गम्य है, दूसरे की आत्मा की नहीं। वो तो केवल ही देख सकता है, मतलब एक जीव दूसरे का, ये स्व अनुभव गम्य है। तो अपने ही अनुभव से देख सकता है, इसको जान सकता है। और कहता है कि मुझे दिखाओ आत्मा। आज की जनरेशन ये कहती है कौन का आत्मा दिखाओ मुझे। अरे भाई हर चीज दिखाने की होती है, वो मूर्त होती है। कई चीजें दिखाने की नहीं है, सिर्फ अनुभव करने की है। और ये जो सवाल अंदर से उठ रहा है, ये किस में उठ रहा है? ये उस आत्मा में ही उठ रहा है ना। ये चेतन में ही उठेगा ना, जड़ को कैसे उठेगा? ये संसार 6 अकृत्रिम द्रव्यों का समुदाय है। पहला चेतन द्रव्य, जीव द्रव्य यानी कि सोल जिसे क्या देते हैं, द्रव्य है। ये एक मात्र चेतन द्रव्य है। दूसरा चेतन द्रव्य है, ये अजीव द्रव्य है, पुद्गल कह दो, मैटर कह दो। ये एकमात्र मूर्त द्रव्य है। तीसरा चेतन द्रव्य जो है वो धर्मास्तिका है, ये मात्र गति हेतु गुण वाला है। चौथा जो है चेतन द्रव्य धर्मास्तिका है, ये मात्र स्थिति हेतु गुण। ये क्या है? स्थिति का हेतु, स्थिति में हेतु बनता है,
बट ये क्या है, ये पैसिव, ये मतलब प्रेरक नहीं है, प्रेरक नहीं है। हाँ, ये तो है कि आप इसमें स्थिति करना चाहो कर दो, आप गति करना चाहो तो कर लो, ना तो ये प्रेरणा देता है कुछ है, ये एक मात्र मीडियम है, मीडियम है। वो नहीं कहता कि यहाँ हो। ये तो जैसे रेलवे ट्रैक है ना, रेलवे ट्रैक नहीं बुलाता गाड़ी को, गाड़ी आनी तो ट्रैक चाहिए गाड़ी के लिए, पर ट्रैक है, ये हमारे पास ट्रैक्स हैं। मछली का भी उदाहरण देते हैं, हाँ, मछली का, पानी का। चौथा चेतन द्रव्य आधर्मास्ति का है, ये हो गया। पांचवा चेतन द्रव्य आकाशास्ति का है, ये सभी को स्थान देने वाला है, ये अपने को भी देता है और बाकी द्रव्यों को भी देता है, ये स्थान देता है, अर्थात सभी को अपने में समाहित रखने वाला आकाश द्रव्य है। छठा चेतन द्रव्य है, सभी द्रव्यों को परिणमन में साक्षी दिग्दर्शन कराने वाला। काल जो है ना, ये सबका परिणमन उसका साक्षी है, ये पुराना हो गया, ये नया हो गया, ये अभी अभी आया है, ये बहुत देर हो गया, ये सारा क्या है। इन छह द्रव्यों में एकमात्र जीव ही चेतन है। और ये कितनी बड़ी बात है कि सारे द्रव्य, सबकी जो जो रचना है उसमें यही चेतन है, इस रचना, और शेष सभी चेतना विहीन है। और आप आज जो मनुष्य सोच रहा है, उस ये तो सोचे ना कि छह द्रव्यों में से तू ही एक द्रव्य ऐसा है जो चेतन वाला, और तू वही है, अर्थात जड़ है। सिर्फ पुद्गल मैटर ही रूपी है, बाकी कोई रूपी नहीं है। अब ये कहना कि हमें आत्मा दिखाओ, ये कैसे है? ये आत्मा दिखाने की चीज नहीं है, आपको समझाया जा सकता है। वो डिफरेंस बताते हैं कि मृतक का जब शरीर पड़ा है, उसका पूरा शरीर है लेकिन कार्य नहीं हो रहा, इसका मतलब कोई ऐसी चीज निकल गई है, जो निकल गई है वही आत्मा है, वही। अर्थात ये पुद्गल मैटर एक यही है, इसमें ही वर्ण गंध रस और स्पर्श पाए जाते हैं। शेष पांचों द्रव्य अरूपी मूर्त, अर्थात उनमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं होने के कारण इंद्रियों के माध्यम से उन्हें जाना भी नहीं जा सकता। इंद्रियों के माध्यम से जाना नहीं जा सकता, जो इंद्रियों के माध्यम से जाना नहीं जा सकता वो दिखाया कैसे जा सकता है? खुद ही नहीं जाना जा सकता इंद्रियों के माध्यम। काल के अतिरिक्त शेष पांच द्रव्य बहुप्रदेशी होने के कारण ये लोग में प्रचय हो सकते हैं, फैल सकते हैं पूरे लोग, परंतु काल एक प्रदेशी होने के कारण वो अस्थि काय में ही नहीं गिना जाता। अस्थि काय जब भी कहेंगे पांच कहेंगे, और जब द्रव्य कहेंगे तो षट द्रव्य में लोग कहेंगे। ये द्रव्य है लेकिन अस्थि काय में इसकी काउंटिंग नहीं होती, क्योंकि ये प्रचय फैलता नहीं है, ये फैलता नहीं है इसकी काय में। जीव और पुद्गल ये द्रव्य, क्योंकि जो ये ना काल जो है ना, ये एक्चुअली 3 डायमेंशन नहीं, ये 4th डायमेंशन है। 3 डायमेंशन में जो चीज होती है ना, इसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट होती है। कोई भी चीज रख दो आकाश के अंदर तो उसकी 3 डायमेंशन दो तो पता चल जाता है। 3 डायमेंशन का जो ग्राफ होता है ना, उसमें पॉइंट जो है कि ये पॉइंट कहां पर है, उसके कोऑर्डिनेट आप दे सकते हो ना, XYZ। यहां से कितना ऊंचा है, इससे कितना है, कितनी हाइट है, 3 जगह। ये काल जो है ना, ये 4th डायमेंशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक चेन की तरह है। चेन का मतलब एक एक लिंक एक एक समय का है, अनादि अनंत की चेन है ये चेन है। ये चेन जो है, ये एक चेन के जैसे लिंक होता है ना, अब गले की चेन, उसमें छोटे छोटे लिंक होते हैं और पूरी चेन बन जाती है। ये पूरी समझो कि अनादि से अनंत तक की चेन जो है वो एक एक समय की है। एंड इसको कहते हैं ये एक रेखा में है, एक रेखा में। तो उसका मतलब है कि वो फैलता नहीं है, कहीं फैलने वाला क्वेश्चन नहीं, वो तो 1 मिनट बाद दूसरा लिंक आ जाएगा, दूसरा लिंक आ जाएगा। है ये भी अनंत है, ये भी अनंत, ये अनंत है। काल भी अनंत है, काल भी अनंत है, जीव भी अनंत है, और पुद्गल जो है ये अनंता अनंत है, अनंता अनंत है। ये सारे क्या, ये अनंत है। और बाकी असंख्यात प्रदेशी जो लोक में है। और आकाश एक ऐसा है, वो हाँ, क्योंकि वो लोक से बाहर भी है। इस लोक से बाहर 343 घन राजू के बाहर भी आकाश ही एक ही द्रव्य आकाश बाहर है, अगर उसको भी जोड़े तो वो अनंत है, तो अनंत है। बस इतनी चीजें समझ लेना तो दिमाग में पूरा आ जाता है कि क्या स्थितियां क्या है। काल द्रव्य भी एक एक समय की श्रृंखला में अनंत है, अर्थात एक समय में एक ही है। लोक में जीव अनंत होते हुए भी प्रत्येक जीव पृथक अस्तित्व वाला है, एक स्वतंत्र और अखंड द्रव्य है। इसी तरह पुद्गल द्रव्य भी अपने सूक्ष्म रूप में, परमाणु रूप में अनंतानंत होते हुए भी अखंड ही है। परमाणु भी अखंड ही है, और यह आकृति में इसमें कुछ भेद नहीं है। 4 द्रव्य तो ऐसे के ऐसे ही हैं, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति, ये जो है काल, ये वैसे ही रहेंगे। ये थोड़ा बदलाव जो हो रहा है ना, ये थोड़ा वो किस में हो रहा है, जीवास्ति काय में और पुद्गल में, यानी जीव में और पुद्गल में, मैटर में। पुद्गल भी इकट्ठे होकर एक चीज बन जाती है, उसके स्कंद बनते हैं, वो मिलते बिछुड़ते हैं, कभी साइज छोटा हो जाता है, कभी वो टूट जाता है, खंड है।
वो जो स्कंद हमने बनाया वो अनंत काल का नहीं हो सकता, वो असंख्यात समय का हो सकता है। और जो ये जीव है ये तो अनादि से अनंत, इसका कभी कुछ नहीं होना, और द्रव्य सारे कायम रहेंगे, सब कायम रहेंगे। तो ये क्या है कि स्कंद अनंत काल का नहीं हो सकता, लेकिन अधिक से अधिक असंख्यात काल तक बिना खंडित हुए स्कंद बना रह सकता है। सभी संसारस्थ जीव अशुद्ध हैं, जो जीव संसार में घूम रहा है ये सभी अशुद्ध हैं, अशुद्ध हैं। सभी मुक्त जीव जो सिद्ध हुए हैं वो शुद्ध हैं। शुद्धता वहां प्राप्त करेगा, यहां पर, यहां पर उसकी पर्याय जो है ना वो शुद्ध और शुद्ध दोनों है। हालांकि जीव शुद्ध है, जीव शुद्ध है, जीव के गुण शुद्ध है, शुद्ध है, लेकिन इसकी पर्याय जो है वो शुद्ध शुद्ध है। और वो शुद्ध कब होगी? जब वो सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। वो शुद्ध होगी तो सिद्ध होगा, ऐसा भी तो है। हाँ नहीं, हाँ वहां हो जाएगा तो सिद्ध है। हाँ हाँ वहां हो जाएगा तो सिद्ध है। यहां से छूटेगा तो वहां पहुंचेगा, एक समय का डिफरेंस है। अब महाराज साहब, हाँ जी, उद्गल तो अखंड नहीं होते ना, परमाणु ही होता ना अखंड तो। हाँ जी, हाँ वही है। परमाणु जो है ना वो उसका स्वाभाविक रूप है। अच्छा, हाँ वो स्वाभाविक वो है, हाँ, ठीक है। वो जो जब स्कंद बनता है वो विभाव में हाँ, वो स्कंद देश प्रदेश वो हाँ, ऐसे मैं वो विभाव कहिए। में है। गाँव के मैं जब संसार में हूं तो मैं विभाव में हूं, कभी स्वभाव में होता है, विभाव में होता हूं, ये मेरा चलता रहता है। मेरी पर्याय उस तरह की नहीं है। देखिए, हाँ, क्षयों द्रव्य परमाणु जो के है, रूप में क्षयों द्रव्य शुद्ध अखंड है, है। क्षयों द्रव्य शुद्ध है, उनके गुण भी शुद्ध हैं, वैसे के वैसे ही रहेंगे। और चारों की जो पर्याय हैं, धर्म अधर्म आकाश और काल, इसकी पर्याय भी शुद्ध है। तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होना। ये चार द्रव्य जो हैं, इसका द्रव्य भी शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है, और पर्याय भी शुद्ध है। और ये उसका परिणामिक भाव है, इसमें कुछ कर्मों से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इनका कर्मों से कोई लेना देना। ये जीव जो है ना, ये हो रहा है ये भी अशुद्ध। जब पुद्गल के साथ मिलता या है तो ये स्वभाव और विभाव में जाता है, स्वभाव में रहता तो शुद्ध है, विभाव में जाता शुद्ध है। और इसके साथ ये पुद्गल जो है, ये जो जुड़ता है, परमाणु जब तक है ये शुद्ध है, और जिस समय ये स्कंद बना, स्कंद बना, उस समय ये अशुद्ध है। ये इसका स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। परमाणु है तब तक स्वभाव है। हाँ वो तब तक स्वभाव में है। गुरुजी, हाँ जी, ये मुक्त जीव शुद्ध है तो जो संसारिक जीव है वो शुद्ध है, तो जो केवली भगवंत होते वो उनकी आत्मा शुद्ध होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। हाँ, देखो ऐसा है, उन्होंने घाती कर्म खत्म कर दिए हैं, वो शुद्ध है, लेकिन एक्चुअल में कि उनका मोक्ष जो है ना वो भावते हो गया है, द्रव्यते अभी रखा हुआ है, क्योंकि उसमें भी अभी शरीर उनके साथ है, शरीर साथ है। ये बात समझ में आ रही है ना? उनके आघाती कर्म है, आघाती कर्म समझ गई ना? हाँ जी, आघाती कर्म उनके साथ लगे हुए हैं। हाँ जी। हाँ, इसलिए अगर कर्मों के हिसाब से आप देख रहे हैं तो वो अभी ये शुद्धता साथ में है। हो गया टाइम? नहीं, मैं फिर आगे करते ही नहीं। मतलब बात कर रहे थे इसलिए हाँ, हो जाएगा, मैं उस अच्छा, हिसाब से कह रहा था। अच्छा। चलिए यही खत्म करते हैं। कुछ लोग यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, संतोष जी। मथे नहीं, बंदा महाराज जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मथे बंदा महाराज जी, सुख शांति महाराज जी। हाँ जी, नमो हरिहंतानं, नमो शिवाय, नमो आयर्यानं, नमो सौ साहूनं, चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम, संयम आया हुआ है। साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा, चतारि शरणं हरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि,
साहू शरणं प्रवज्यामि केवली पनतं धम्मं सुख करने मंगल करने बहुत Magain wala, Willie. Magain wala, mi Mara.